पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में 3 भाई रहा करते थे। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था जबकि वालिदा जिंदा थी। बड़े 2 भाई बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि छोटा भाई अहमद दीन घर पर माँ के साथ रहता। अहमद दीन माँ का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था। माँ उसे लाड से टिड्डा कहकर बुलाती थी। भाइयों ने उससे कहा हुआ था कि घर पर वालिदा की देखभाल करो और उनका ख्याल रखो, हम तुम्हारा सारा खर्च उठाएंगे। अहमद दीन इसी में खुश रहा, ना तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा, लेकिन वालिदा की खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। वक्त गुजरता गया और दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसा के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। वालिदा के इंतकाल के बाद अहमद दीन ने भी शादी कर ली। अहमद दीन की शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि इसके भाइयों ने इससे कहा कि अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। इसने कहा कि तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तुम्हारा सारी उम्र खर्चा उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्च उठाएं या तमाम उम्र तुम्हें ही खिलाते रहें। भाइयों का जवाब सुनकर अहमद दीन बहुत ही दुखी हुआ और घर आकर रोना शुरू हो गया। इसकी बीवी ने रोने की वजह पूछी तो इसने सारी बात बता दी। इसकी बीवी बहुत ही सलीकामंद औरत थी। उसने मैके से कुछ पैसे लिए और इसे देकर कहा कि बाजार जाएं और जाकर एक सफेद लिबास, एक जूता और छड़ी लेकर आएं। वो बाजार से सारी चीजें ले आया। इसकी बीवी ने कहा कि अब ऐसा करें, जहां आपके दोनों भाई काम करते हैं वहां जाएं और जाकर एतमाद के साथ बात करें। ये जाहिर न करे कि आप अनपढ़ हैं, जो भी बात करे वो डट कर करें। जब वो महल में पहुंचा तो इसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही 2 लोग नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। वजीर ने कहा कि अगर तुम तीनों में से जिसने इस बात का जवाब दे दिया कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है तो मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। पहले शख्स ने जवाब दिया कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने नफी में सर हिलाया और इसे चलता किया। इसके बाद दूसरे से पूछा कि तुम बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। उसने जवाब दिया कि आपकी बंद मुट्ठी में हीरे की अंगूठी है। इस बार भी वजीर ने नफी में सर हिलाया और उसे भी चलता किया। अब पीछे सिर्फ अहमद दीन ही बचा था। वजीर ने कहा कि भाई तुम तो मुझे सियाने लगते हो, अब बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। अहमद दीन ने हल्की सी आवाज में कहा कि ओए टिड्डे, आज तो तू मुट्ठी में आ गया। वजीर ने मुट्ठी खोली तो इसमें वाकई टिड्डा था। अब अहमद दीन ने तो अपने आप को कहा था कि टिड्डे आज तो तू मुट्ठी में फंस गया, यानी आज तो जान मुश्किल में पड़ गई। लेकिन वजीर ने कहा कि ये बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है, इसको तो पता चल गया है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने बादशाह से कहा कि ये बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है। बादशाह ने उसे 3000 दिनार पर रख लिया। वो घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा कि आज तो जुगाड़ लग गया और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि आप सुबह काम पर जाएं और जाकर अपनी जगह पर खामोशी से बैठ जाएं, किसी से फालतू बात ना कीजिएगा। अगर अल्लाह ने आपका निजाम चला दिया है तो ऐसे ही चलने दें। चंद दिन गुजरे, बादशाह की बेटी और उसकी चंद सहेलियां चश्मे पर गईं। वहां उन्होंने मुंह धोया, पानी पिया। बादशाह की बेटी की हीरे की अंगूठी वहां गुम हो गई। अब वहां ड्यूटी पर मामूर चंद लोगों में अहमद दीन भी मौजूद था। इसने देखा कि एक बतख ने वो अंगूठी खा ली है। अहमद दीन ने बतख को कंकर मारा, वो इसकी टांग पर जोर से लगा, वो लंगड़ाती हुई पानी में चली गई और बाकी बतखों के साथ जाकर मिल गई। बादशाह की बेटी जब सैरो तफरीह से फारग हुई तो इसको महसूस हुआ कि अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो बादशाह ने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी रखा है उसे तो जरा बुलाओ। वजीर ने उसे बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने कहा कि मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? तो इसने कहा जी हुजूर, पर मेरी एक गुजारिश है कि 100 बतखें मंगवाई जाएं। बादशाह ने कहा कि अंगूठी का बतखों से क्या ताल्लुक? इसने अर्ज की कि बादशाह सलामत, आप हुक्म तो सादिर फरमाएं। बादशाह ने हुक्म जारी किया और बतखें लाई गईं। उसने उन 100 बतखों में से जो लंगड़ा रही थी उसे पकड़ लिया और पकड़कर ज़बह करने का कहा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या कर रहा है। जब उसे ज़बह किया गया, उसका पेट चाक किया गया तो उसमें से वो अंगूठी मिल गई। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया, शाबाश दी और उसकी तनख्वाह 3000 मजीद बढ़ा दी। अहमद दीन ने दिल में सोचा कि दूसरा जुगाड़ भी लग गया। इसने बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी 2 गुना हो गई है। बीवी ने कहा कि अल्लाह ने निजाम सीधा किया हुआ है तो आगे भी इंशाअल्लाह बेहतरी होगी।
कुछ अरसा के बाद बादशाह का शाही खजाना 8 लोगों ने मिलकर चोरी कर लिया। पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि शाही खजाना चोरी हो गया है। बादशाह ने वजीर से कहा कि अहमद दीन को बुलाओ और इसे कहा कि तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है। इसने कहा कि बादशाह सलामत, हल तो है, लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा कि ठीक है। बादशाह ने उसको 8 दिन की मोहलत दी। वो घर आया और सोचने लगा कि पहले तो 2 दफा जुगाड़ लग गए, अब इस दफा क्या करूंगा। 7 दिन इसी तरह सोचते सोचते गुजर गए। रात को वो घर पर बैठा सोच रहा था कि क्या करूं, और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि कोई राह निजात मिल जाए। इतने में वो 8 चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया हुआ था गुफ्तगू करने लगे कि बादशाह ने जिस शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी है वो तो वाकई साहिब इल्म है। इसने अगर हमें पकड़वा दिया तो हमारी तो ना दुनिया रहेगी और ना ही आखिरत, और बादशाह हमें इबरतनाक सजा देगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अक्लमंद आदमी के पास चलते हैं, शायद इसके पास कोई हल हो। वो जैसे ही अहमद दीन के घर के करीब पहुंचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी 7 चोर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से आवाज आई कि 7 गुजर गए, एक पीछे रह गया। चोरों ने कहा इसको तो वाकई ही पता चल गया है कि हम ही 8 चोर हैं, क्योंकि 7 हम यहाँ पर हैं और 8वां पीछे है। जो हम सोच रहे थे वो बात ठीक थी, ये तो वाकई बहुत ही अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि 8वें को जल्दी से बुलाओ और अंदर चलकर इसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें किसी तरह बचा ले। अब अहमद दीन तो दिनों की बात कर रहा था कि 7 गुजर गए और एक रह गया। चोरों को लगा कि ये हमें कह रहा है। ये 8 चोर इसके पाँव में आकर गिर गए और कहा कि ये खजाना हमने ही चुराया है। अहमद दीन ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा कि हमें किसी तरह बादशाह के गजब से बचा लो, ये खजाना भी तुम रख लो। अहमद दीन ने कहा खजाने को दफना दो और कहा कि तुम सुबह बादशाह के दरबार में आ जाना और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। इसने इनको कुछ और बातें भी बताई। अब सुबह अहमद दीन बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। इसने कहा कि बादशाह सलामत खजाना मिल गया है, लेकिन उसको लाने के लिए मुझे 8 मजदूर चाहिए। बादशाह ने कहा कि जिन्होंने खजाना चोरी किया है वो चोर कहाँ हैं? अहमद दीन ने कहा बादशाह सलामत, सोना तो हासिल करें, चोर तो बात की बात है। बादशाह इस बात पर राजी हो गया और फिर वही 8 चोर मजदूर के रूप में बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहा कि हम मजदूरी करेंगे और खजाना लेकर आएंगे। अहमद दीन ने बादशाह सलामत से कहा कि इन सब मजदूरों को 200 दिनार उजरत देनी है। बादशाह राजी हो गया। अब 8 चोर अहमद दीन के साथ गए और वो खजाना लेकर आ गए और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह बहुत ही खुश हुआ। उसने मजदूरों को उजरत भी 2 गुना दी और अहमद दीन को पास बुलाकर शाबाश दी और कहा कि जितना खजाना लेना चाहो ले लो। इसने जितना चाहा लिया। इसने घर आकर बीवी से कहा कि खामोशी के साथ अब यहाँ से निकलना चाहिए। ये ना हो कि बादशाह को पता चल जाए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आज तक जो भी किया वो जुगाड़ पर ही किया और उल्टा सजा मिल जाए। वो रातों रात वहां से निकले। रास्ते में एक आदमी मिल गया। इसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? अहमद दीन के मुंह से निकल गया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात फौरन बादशाह तक पहुँच गई। बादशाह ने इसके पीछे फौजी भेजे। वो इसे पकड़कर महल ले आए। बादशाह ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे खास आदमी हो। उसने कहा बादशाह सलामत, सच बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार भी आपने मुझे हुक्म दिया अल्लाह ने मुझे बचा लिया और कोई जुगाड़ लगाकर काम चलता रहा। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बताया। तुमने मुझे शाही खजाना वापस करवा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम अब काम करो या ना करो, तमाम उम्र तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। और फिर यूं अहमद दीन और उसकी बीवी वहीं रहने लगे। दोस्तों, वालिदैन की खिदमत जिसने भी की है अल्लाह ने हमेशा उसको न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी सुरखरू किया है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।